विकास पुरुष गंगा प्रसाद यादव की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। खजनी विधानसभा रकौली ग्राम पंचायत में पूर्व प्रधान गंगा प्रसाद यादव की पुण्यतिथि मनाते हुए उनके सुपुत्र पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव समाजवादी पार्टी ने उन्होंने गरीबों में साड़ी व कम्बल वितरित किया। इस अवसर पे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुल्तानपुर के सांसद समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कड़ी में रामाश्रय यादव, राष्ट्रीय पहलवान, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव और अमरेंद्र निषाद अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। इस कड़ी में सभा को संबोधित करते हुए राम भुआल निषाद ने क्या कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबसे खराब महिला सबसे खराब बात बोल रही है, उसको पता नहीं कि समाजवादी पार्टी भी खराब बात बोलना जानती है, लेकिन हम अगर कुछ बोलते हैं तो खराब लगता है और उनकी खराब बात उनको एहसास होता कि उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा समय आने पर। और ये जवाब कैसे मिलेगा? हमारे और आपके सहयोग से। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस चीज को संज्ञान लीजिए कि आखिर किस भगवान को ये माखन चोर से नवाजना था। इनको भगवान थे लेकिन माखन चोर कहते थे यही समाज के कुछ ऐसे लोग, और उसी समाज से ताल्लुक रखने वाली महिला और मुख्यमंत्री है। तो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, उनको टोटी चोर कह रही है। उनकी हैसियत नहीं पता है उसको, उसके नेताओं को तो पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और यहाँ जोगी जी को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी क्या है। तो इसलिए हम याद दिला दे रहे हैं कि चूंकि चाचा गंगा यादव जी राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके बेटे माननीय प्रहलाद यादव जी जिला अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी चलाए हैं, तो राजनीतिक बात होना चाहिए। राजनीतिक मौके पर कार्यक्रम मैं मौजूद हूँ खजनी विधानसभा गाँव में, जहाँ स्वर्गीय कई बार के ग्राम प्रधान रहे स्वर्गीय गंगा यादव जी की पुण्यतिथि चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस पुण्यतिथि में कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोरखपुर ब्रजेश कुमार गौतम से बात करेंगे कि ये सूचना आपको कैसे मिली, कैसे यहाँ उपस्थिति हुई। नमस्कार, मेरे चैनल का आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे आना हुआ है, आप लोग कुछ विस्तार से बताएंगे? नहीं, निमंत्रण मिला है। आज खजनी विधानसभा में एक चर्चित गांव है रकौली। चर्चित गांव है रकौली। इस रकौली गांव में लंबे समय से यहाँ का राजनीतिक माहौल जो है, एक ऐसा परिवार है स्वर्गीय गंगा प्रसाद यादव जी, जो पूर्व में 2-3 बार प्रधान रहे हैं और वो सामाजिक व्यक्ति थे। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। इस चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सुपुत्र समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री प्रहलाद यादव जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि आज 11 अप्रैल को रकौली गांव में उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें साथ चूँकि समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के चूँकि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, तो समाजवादी विचारधारा के क्रम में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक संविधान सम्मान जयंती समारोह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पर मनाया जा रहा है। उसी क्रम को में जोड़ते हुए एक शानदार कार्यक्रम श्री प्रहलाद यादव जी ने किया है और समाज को उन्होंने बताया है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारे महापुरुषों ने
संघर्ष किया है। जैसा कि आज का दिन 11 अप्रैल महान समाज सेवक आदरणीय ज्योतिबाराव फुले साहब का जन्मदिन भी है, उनकी भी जयंती हम लोग पार्टी कार्यालय में मनाए हैं। उसी क्रम में यहाँ हम आए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से गोरखपुर जनपद की तरफ से स्वर्गीय गंगा प्रसाद यादव जी के चरणों को नमन करता हूँ, याद करता हूँ। प्रहलाद यादव की सेवा भाव से जनता में बहुत ही हर्षोल्लास है। और यहाँ देखने को मिला कि पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं और पीडीए के लोग हैं। यहाँ कई लोग यहाँ उपस्थित रहे और उनका सेवा भाव बहुत ही सराहनीय है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पीडीए एक परिवार है और परिवार में जब भी कोई इस तरह की बातें होंगी तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि जब भी कोई दुख सुख पड़ता है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के दुख में भी और सुख में हम लोग शामिल होते हैं। उसी क्रम में सारे लोग आकर आपको कैसा लगा, हमारे दर्शकों को बताएं। रवि जी, मैं कोई नया नहीं हूँ यहाँ के लिए। मैं तो जब भी यहाँ बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता पार्टी के काम के लिए और भी तो आता रहता हूँ। कोई अगर नई जगह मेरे लिए थोड़ी है, यहाँ तो आते रहते हैं। अच्छा है, सब लोग आए हैं, तमाम नेता लोग आए हैं, मुलाकात हुई है तो और अच्छा लगा। आप राजनीतिक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है कि तिवारी हाथा पे ईडी का छापा पड़ा है, इस बारे में आपका? देखिए, जो तिवारी जी के हाथा पर जो छापा पड़ा है, आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी हम लोगों के नेता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये एक तरह से ये कहिए कि जो भी विपक्ष के नेता ताकतवर हैं, उभर रहे हैं, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र के तहत जातिवादी सोच रखते हुए पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ देश की भावना से कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग 7 तारीख को या 8 तारीख को हम लोग हाथा परिवार में मिलने गए थे और मिल करके हम लोगों ने कहा था, हमारी पार्टी की तरफ से लोग गए थे, हम लोगों ने कहा था कि ये बात है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अवगत कराया जाएगा। हम लोगों ने अवगत भी कराया। उसी क्रम में पूर्व सांसद आदरणीय वीर शंकर कुशल तिवारी भी जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिल करके अपनी बात को रखे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मामले को गंभीरता से स्वीकार करते हुए उन्होंने सरोवर लिखा कि हाथा कुछ लोगों को नहीं भाता। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ वक्फ बोर्ड में बिल पेश हो रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का विरोध वहाँ भी रहा, सदन में रहा, यहाँ भी विरोध है? इस संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सदन में और सदन से बाहर भी उन्होंने कहा कि इस बिल का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये दैनिक जागरण का पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बहिष्कार करने की बात कही, क्या समाजवादी परिवार इसका बहिष्कार कर पाएगा? ये दैनिक जागरण पूरी तरह से आरएसएस की विचारधाराओं से लैस है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से लैस है। ये दैनिक जागरण जब भी समाजवादी लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें रुचि नहीं दिखाता है और अनाप शनाप बयान देता है। गोरखपुर जिले में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सभी पेपर में खबरें हमारी छपती है लेकिन दैनिक जागरण खबरें नहीं छपती है। खैर, उससे मुझे कम शिकायत है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में दैनिक जागरण ही नहीं, उसके साथ न्यूज़ 24 ने, मानक गुप्ता ने जब अपना बयान, जब उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो गुप्ता जी हैं, जब उनसे वार्ता कर रहे थे, वार्ता के क्रम में एक सवाल था, एक सवाल का उत्तर देना था। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसका प्रश्न उत्तर दिया, उससे समाजवादी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों भारी आक्रोश है। आप देखे होंगे दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम
समाजवादी पार्टी के लोग दैनिक जागरण को पढ़ेंगे, दैनिक जागरण को न हम पढ़ेंगे, न उसका पेपर लेंगे, न कोई नोटिस लेंगे, न उनके साथ हम खड़े रहेंगे। इसी तरह से न्यूज़ 24 का बहिष्कार करके उन्होंने साबित कर दिया कि मनी मीडिया माफिया, अगर मीडिया के लोग जो तीसरी आंख और चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर ये न्यायप्रिय कार्य नहीं करेंगे, तो अभी तो शुरुआत हुई है दैनिक जागरण का और न्यूज़ 24 का। आने वाले दिनों में अगर न्याय संगत कार्य नहीं करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य नहीं करेंगे, अंधभक्ति में डूबे रहेंगे, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से हमने गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दैनिक जागरण का जो पेपर बहिष्कार करने का सबसे पहले हमने काम किया, यह हम आगे भी करते रहेंगे। इस तरह से कोई भी मीडिया जो चिन्हित है अगर इस तरह से काम करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग उसका जवाब विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम भी इन लोगों का कहना है कि दैनिक जागरण समाजवादी पार्टी की खबर नहीं चलाता है, न्यूज़ 24 के ही कमरे में अखिलेश यादव का विरोध होता है। सपा के शेरों ने क्या बवाल काटा और क्या देखा गुप्ता ने क्या कहा, देखते रहिए आज का भारत लाइव। रंजीत साहब के साथ नमस्कार।